नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि किसान आंदोलन की अब हरियाणा के अंदर पोल खुल चुकी है और ये जो किसान नेता हैं तो इन किसान नेताओं का मुखौटा भी उतर चुका है। जो इन्होंने किसानों का जो मुखौटा पहन रखा था वो इनका मुखौटा भी उतर चुका है और पूरे हरियाणा के अंदर अब इनका वास्तविक चेहरा सामने आ चुका है दोस्तों। और ये इस प्रकार से हुआ हरियाणा के अंदर कि जैसे कोई गैंगस्टर होता है और वो गैंगस्टर किसी की सुपारी लेता है, किसी को मारने के लिए सुपारी लेता है, तो इसी प्रकार से ये जो किसान नेता है ये भी उसी तरह से गैंगस्टर की तरह काम करते हैं। सरकार को गिराने के लिए सुपारी लेते हैं किसी विपक्षी पार्टी से। तो यही किसान आंदोलन के अंदर हुआ साथियों, और इसकी वास्तविकता अब पूरे देश के सामने, हरियाणा की जनता के सामने आ चुकी है। क्योंकि साथियों, स्वयं जो भारतीय किसान यूनियन के जो बहुत ही बड़े चेहरे हैं हरियाणा के अंदर, जाने माने चेहरे, गुरनाम सिंह चुडूनी, आप सभी जानते हैं गुरनाम सिंह चुडूनी, तो इन्होंने खुद अपने बयान में ये बात बोली है कि हमने तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना करके दिया था, हमने तो एक पिच तैयार करके दी थी सिर्फ कांग्रेस को, तो अब उसके ऊपर अच्छा बैट्समैन तैयार करके चौके और छक्के लगाने थे, लेकिन कांग्रेस ने जो बैट्समैन था वो गलत उतार दिया और इस वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। और साथियों, स्वयं किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुद्धिहीन कहा है। गुरनाम सिंह चुडूनी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के वफादारों को भूपेंद्र हुड्डा ने दूर कर दिया, रमेश दलाल को भी साइडलाइन कर दिया और किसान नेता हरीश शिकारा को भी किनारे लगाया, बलराज कुंडू को भी किनारे किया, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला को भी किनारे किया और आम आदमी पार्टी को भी साइडलाइन कर दिया। तो ये जो हरियाणा के अंदर हमने तो माहौल पूरा तैयार करके दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस हरियाणा के अंदर चुनाव हार गई। तो उसका मुख्य कारण, जो हार का मुख्य कारण है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया गुरनाम सिंह चुडूनी ने। और गुरनाम सिंह चुडूनी ने साथियों, और आप देखिए वीडियो के माध्यम से उन्होंने क्या बोला है, वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो समझ कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, और कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाएं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा, अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो देखा दोस्तों आप सब ने किस प्रकार से किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने यह साफ साफ बोल दिया कि हमारा मकसद तो सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना था, यानी कि कोई किसान आंदोलन का इनका कोई भी मकसद नहीं था, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं था, इनका मकसद था सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना और जो हरियाणा के अंदर जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को बदनाम करना। तो ये इनका पूर्णतः जो मुखौटा था वो साथियों वो उतर चुका है और इनका जो चेहरा था, इनका वास्तविक चेहरा था वो अब जनता के सामने आ चुका है, पूरे देश के सामने आ चुका है। और अब हरियाणा के जो किसान हैं साथियों वो इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब हरियाणा के किसान आंदोलन को लेकर के और जो किसान नेता है इनको लेकर के अब हरियाणा का किसान क्या सोचता है साथियों, यह आप मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए। 3 जो कानून थे किसानों के वो वापस ले लिया वापस। हाँ। उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये भाव पहले सरकार में मिलता, उससे ज्यादा ये भाव देती है सरकार। ये तो सब बकवास थी। अच्छा। हाँ। अगर चुडूनी इतना बढ़िया नेता हो, किसान नेता हो, तो 1100 वोट क्यों होती? पहले यशपाल मलिक ने इतने बच्चों को मरवा दिया किसानों को।
अरे सवाए हरियाणा नुकसान करवाने में तो भाईचारा खराब करे किन्नू का हाथ था तरुणी इस बाल में लेकर क्यों टाकू पड़ा डकैत जो हरियाणा का नाश कराया है वो सिर्फ 3 इंसानों ने कर दिया। आप यदि रोड बेल्ट पर जाकर देखियो 3 इंसानों का धंधा फैल होया है, दुकानदारी थी और कुछ था जो नाश करने में तीनों हाथ था। और अभी भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो है वो धरना चल रहा है इनका। ये सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए चल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, इसने यशपाल मलिक ने आंदोलन को वापस लेने के लिए अपने लड़के को और अपने लड़के को IAS लगवा लिया और किसान ने आंदोलन को वापस ले लिया, पैसे खा लिए। आम किसान को क्या मिला? ये तो सर्वे रिपोर्ट है। इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है किसान आंदोलन में, कहाँ गया? अच्छा, जब आंदोलन हो रहा था उस वक्त आप लोग गए थे? गए थे भाई, गए थे। तो उस वक्त क्या सोच के गए थे? न्यू सोच के गए थे भाई, कानून मिल जाए, हमने कुछ मिल जाए सब तो 4 जून से बात पर हो रहा था, उसके ना गए थे। अच्छा, हाँ, ये सारा खेल यो उड्डा कर रहा था यो, ये तड़ा भी सरकार दी रूप पर भी जब क्यों ना बनाई ना भाई, ये सारी जाए तो बटुआ दी ने मानो तो भाई कोई हल नहीं होगा अपना, इसके भाग उसके भाग ना दे कर्म चल लेंगे। ये चढ़ूनी जी लड़े थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, नाम सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। हरियाणा के एक बड़े किसान नेता हैं। बढ़िया। वो चुनाव लड़े 11 से वोट आई उसका। हाँ, बथेरी है 11 से, इतनी जोगा था वो बेचारा, और क्या बतेरी है और बहुत है। पैसे लूट लेके वे वहां से बॉर्डर से हम नंगड़ छोड़ दिए, लेके जोड़े जंजीर वंजीर तो आप भी पहने हुए सोने की। अरे फिर खेती नहीं करते यार, खेत मारे था, पराई मारे था, भूखे मरे हम। अच्छा, 6 मुर्रा बताओ, 6 मुर्रा भैंस रखे हुए हैं। सैनी बन गया सीएम, अच्छी बात है बहुत, हमारे लिए खुशी की बात है। और जो किसान नेता है वो तो चोर है यार, सारे चोर हैं वे। अच्छा। हम भी चोर बना दिए उन्होंने। कैसे? और तुम ना हमारे क्या बात बता रहे तुम। तो ये किसान है, 4 मुर्रा भैंसें रखी हुई हैं, 6 मुर्रा भैंसें, और उसी मुर्रा भैंसों का नतीजा है कि सोने की जंजीर पहने घूम रहे हैं। और क्या करे। हाँ। तो आप यहाँ से गए थे बॉर्डर पर? 1 ड्राम तेल का फूक रहा हूँ ट्रैक्टर में। अच्छा, ट्रैक्टर का कितना फूके? 1 ड्राम 20,000 का तेल। 20,000 लीटर तेल जो है किसान आंदोलन में। हाँ, अब किसान नेता को चुनाव लड़ना चाहिए। तो देखा दोस्तों आप सबने, अब हरियाणा का किसान जागरूक हो चुका है और वो समझ चुका है और उनको ये समझ में आ चुका है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन था और किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया इस आंदोलन के जरिए, और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा है इस आंदोलन के जरिए। तो अब हरियाणा का किसान अच्छी तरह से इनका चेहरा पहचान चुका है, उनकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।